अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वनटन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अज़मत जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 107 में और यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूसी 107 के तरक्याती कामों के ऊपर बात करेंगे, इस हल्के के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ आज जो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं मियाँ खालिद इस्लाम बारो साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर भी हैं हमाद अजहर साहब के। उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे यूसी 107 के मसाइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो मच। अच्छा सर, बात करें अगर हम आपके हल्के की यूसी 107 की, तो आप कोऑर्डिनेटर भी हैं हमाद अजहर साहब के, तो यहाँ के तरक्याती कामों की बात करें, अगर हम हल्के के मसाइल के ऊपर बात करेंगे हम, तो कौन कौन से मसले दरपेश हैं या कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिनको आप जो आवाम पब्लिक के हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं, और कौन से ऐसे मसले हैं जो कि आप अभी सॉल्व हो चुके हैं इस मौजूदा हुकूमत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मसले हल हो चुके हैं। हमारी अंदरून पकीडट्टी में मेरा ख्याल है को 8-10 गलियाँ हैं जो आज से 25 साल पहले उसमें सीवरेज डाला गया था और उसके बाद उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। सबसे पहले हमने ये काम शुरू किया कि हम सीवरेज के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें कंप्लेन मिल रही है वो हम गलियाँ ठीक करवा रहे हैं। बाकी जो हमाद भाई का फंड्स आ रहे हैं उनमें पूरी पकीडट्टी की गलियां जो जहां भी ज़रूरत है सीवरेज की वो हमने लिखवाया है। जहां पीसीसी होनी है वो करवाया। जहां साफ़ पानी की लाइनें, क्योंकि बदकिस्मती से आज भी 25 साल पुरानी लाइनें यहाँ पे चल रही हैं और वो कितने फुट नीचे चली गई हैं और उनका क्या हशर नशर हुआ ये किसी को नहीं पता। तो हम नई लाइनें भी डलवा रहे हैं। तो सीवरेज पीसीसी पूरी पकीडट्टी के अंदर जहां भी जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला उनको हल किया जाएगा। और हमाद भाई इस मामले में पूरा तावन कर रहे हैं। फंड्स की हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रिकॉर्ड तरक्याती काम एक रिकॉर्ड हम बनाना चाहते हैं पकीडट्टी के अंदर तरक्याती कामों के हवाले से, और इंशाल्लाह वो होगा। बहुत अच्छी बात की सर आपने, क्योंकि खान साहब का जो मिशन था वो भी यही था कि हम तब्दीली लाएंगे। अच्छा, खान साहब को 2 साल हो गए हैं तब्दीली को आए हुए, 2 साल हो चुके हैं, तो आप भी पीटीआई के कारकुन हैं, तो आपने क्या देखा है, तब्दीली आ रही है या आएगी अभी? देखिए, जब सिस्टम चेंज करना है ना तो सिस्टम चेंज करने के लिए टाइम लगता है। तो जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात थे उस हिसाब से देखा जाए तो अवाम के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन ये 2 साल चलो जैसे भी गुजर गए, अब आगे हमें रिजल्ट देना है, आगे हमने डिलीवर करना है, आगे हमने कौम को बताना है कि हमने आपके लिए क्या किया, क्या प्लान बनाया, क्या हमने चेंजेस की आइन के अंदर, और उसके अलावा जो और भी बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे महकमे जो हैं उसमें बेतहा सिफारशी लोग भर्ती हैं, वो ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। मेरिट नहीं था, मेरिट बिल्कुल ही नहीं था। बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जगह यहां शरीफ खानदान की हुकूमत थी। यहां पे शरीफ खान, देखो ना, जो बंदा उन्होंने आज लगवाया है, काउंसलर था, अगर काउंसलर बंदा बना है और उसने एक बंदा को आज किसी महकमे में लगवाया है तो 20 साल के बाद तो वो उसका मुदीर होगा, वो तो उसका मैनेजर होगा। तो आज जितने भी महकमों में भर्ती हैं और जितने भी महकमों में बड़े बड़ी जगहों पे बैठे हैं वो उन्हीं के बंदे हैं। ये सारी हमें फेस करना पड़ा। हमें गवर्नमेंट मुलाजमों से टफ टाइम भी मिला, लेकिन हमने खंदा पेशानी से उनको बर्दाश्त किया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि हम लोग आए हैं तो हम पता नहीं क्या उखाड़ पछाड़ कर देंगे, उनके साथ पता नहीं क्या ज्यादतियां करनी शुरू कर देंगे। तो हमने अपने रवैये से, अपने अखलाक से, प्यार से उनको रिलैक्स किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला इस कौम और इस मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं और यही हमारा काम है और यही हमने करना है। दूसरी किसी चीज में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने बात की, बिल्कुल पार्टियों की बात की, तो अपोजिशन की तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इसको आप किस तरह समझते हैं? कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। वो बेचारे माफिया मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं चैलेंज है। कोई चैलेंज नहीं है। मतलब कि आप जो है उनको लाइट ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, उसकी वजह है ना, मैं आज अगर सदारती इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब सदारती इलेक्शन में खड़े होते हैं, सामने कौन आके खड़ा होगा? नवाज शरीफ आएगा, शहबाज शरीफ आएगा, मरियम आएगी, हमजा आएगा, कोई भी नहीं आ सकता। दे आर क्रिमिनल्स को कौन लेगा? कोई इनको पसंद नहीं करता। ये इलेक्शन लड़के देख लें। मुझे शेर शीज वाली बात याद आती है, उसने ठीक कहा था कि किसी शादी हाल में भी ये जलसा कर लेना, शादी हाल पूरा नहीं कर सकते। कौन पहचान चुकी है इनको। ठीक हो गया सर, आपने बात की कि वाकई चैलेंज आपके पीटीआई की तरफ, पीटीआई को चैलेंज नहीं है। अच्छा, अभी सर 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफा आ रहा है आगे 6 सितंबर, तो इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बात यह है कि पाक आर्मी हमारा ताज है, इस मुल्क का ताज है।
पाक आर्मी ने ही आज तक इस पाकिस्तान को बचा के रखा है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ सरहदों की निगहबान नहीं है, वो नजरियाती सरहदों की भी निगहबान है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा इस पाकिस्तान को, इस अवाम को हर मुश्किल वक्त में, आज भी देख लें कराची की हालत देखें, कहाँ है सिंध हुकूमत, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटर, वो सिंध भाग गए, अंदरून सिंध चले गए, कराची को फेस नहीं कर सकते, वहां लोग नहीं बसते, वो इंसान नहीं है, उनको इस हालत में छोड़ के चले गए हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी वहां भी उनको निकाल रही है, उनको रिलीफ दे रही है। हमारा फ्लड आ जाए, जलजला आ जाए, कोई नागहानी खुदा ना खासा मुसीबत पाकिस्तान में है, वो आर्मी ही आगे आती है। वो आर्मी ने ही हमें बचाया, आर्मी ने ही हर जगह पे हमें खड़ा किया है। बहरहाल बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं भी बेशक एक छोटा सा सियासतदान हूं, लेकिन इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है। सर पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर में से थे इंजीनियर सिद्दीकी साहब जो थे, उनकी डेथ हो गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मुझे बहुत, मैं उनके लवाहिकीन से अफसोस करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। वो हमारे लीडर थे, बानी मेंबर थे, और फिर सबसे बड़ी बात है कि पासबान बनाने में उनका माशाल्लाह बहुत सारा हाथ था। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अच्छा सर, बात करें अगर हम कुछ समाजी कारकन की, तो हर पार्टी के भी समाजी कारकन होते हैं। कुछ समाजी कारकन होते हैं जो ऑल इन ऑल होते हैं, हर पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी अब्दुल माजिद साहब हैं, अदील शहजाद साहब हैं, उनके इकदाम को आप किस तरह सराहते हैं? जी माशाल्लाह, मुझे कहना पड़ेगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क है इनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसे बच्चों की जो आगे बढ़ के यंग हैं और आगे बढ़ के हर मामले में ये दाद की करना चाह रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि ये दोनों बच्चे माशाल्लाह बेलौस हैं, कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, बेलौस होके राइट वे में, डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, आप कोई किसी लालच के बगैर अगर इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं और लोगों को एक हक सच का रास्ता दिखाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, और बड़ी बात होती है। अच्छा सर, लास्ट के ऊपर मुझे ये बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो हमारा नया साल शुरू हो चुका है और मुहर्रम अल हराम का महीना है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुहर्रम अल हराम से मुझे जो सबसे पहले जो बात याद आती है वो ये आती है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घरों में हमारी दादी, अम्मी, ताई, चाची, ये लोग जूती नहीं पहनते थे। ये मुझे याद है, ये मुहर्रम शुरू होते ही जूती पहना छोड़ देते, और जब हम लोग ऊंची आवाज में हंसते थे तो हमें बड़े झिड़कते थे कि तुम ऊंची आवाज में मत हंसो, म्यूजिक नहीं लगाने देते थे। तो ये छोटी छोटी बातें, ये एहतराम था, ठीक है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम ठूठियां बड़े शौक से खाया करते थे। तो हर घर में हमने जाना, हमें बड़े प्यार से उन्होंने बिठाना, हमने ठूठियां खानी। यहाँ पे जितने भी घर थे, 3-4 जो मेन घर थे, तो बड़ा प्यार और बड़ा मोहब्बत था। और इंशाल्लाह ताला, आई होप सो, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि जो मैंने बचपन में सब में प्यार मोहब्बत देखा हुआ है, अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में मुझे ये देखना नसीब करे। आमीन। अच्छा, आप पार्टी के अंदर होते हुए एज अ पार्टी कारकन आप अभी चेयरमैन नामजद हुए हैं, आप नामजद होने जा रहे हैं आप, क्योंकि आपका जो तरक्याती काम है उस हवाले से आप क्या कहना चाहें? मुझे हमाद भाई ने ये कहा है कि यूसी 107 आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब आगे मेरी लीडरशिप की स्वाबदीद है, वो मुझे जहां भी खड़ा करेंगे मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। मुझे कोई ओहदों से कोई इतना दिलचस्पी नहीं है, मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा मुझे खिदमत खलक में मजा आता है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये मेरी आखिरत का रास्ता है। तो मैं उस रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे ओहदों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लीडर मुझे जहां खड़ा करेंगे, मैं वर्क करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 5-7 साल से मुझे काम ही दिया गया। तो मैं अपनी लीडरशिप से यही तवक्का करता हूं कि खुदारा मुझे काम तो करने दें, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मुझे जहां खड़ा करेंगे मैं हाजिर हूं, मुझे ओहदों की कोई लालच नहीं है। सर, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, लास्ट के ऊपर आप खान साहब को एज अ पीटीआई कारकन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? खान साहब के लिए नेक ख्वाहिशें हैं जी बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो इस मुल्क के लिए एक, जैसे कायद आज़म जना थे, तो आज भी हम कहते हैं कि वो फाउंडर थे, वो फादर ऑफ नेशन थे।
तो मैं ये समझता हूं कि खान साहब ने आके हमें दोबारा मोहम्मद अली जिन्ना साहब की याद दिला दी है और उन्होंने बता दिया है कि फादर ऑफ नेशन मौजूद है, इस नेशन को घबराना नहीं चाहिए, इस कौम को घबराना नहीं चाहिए। इनके खैर ख्वाह, इनकी लुक आफ्टर करने वाले, इनको संभालने वाले, इस कौम को लेके चलने वाले, इस कौम को उठाने वाले मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला, और इस कौम को सत्ते खैरान है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, टाइम दिया आपने। बहुत मेहरबानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज मियां खालिद इस्लाम बारो साहब, जो कि अपनी पार्टी की क़यादत को बयान कर रहे थे और बता रहे थे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल हो गए हैं और उसके जो भी काम थे उसको सराहा रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर खान साहब हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि जिस तरह के वो पार्टी को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने UC 107 की बात की कि उसके हल्के के मसाइल के ऊपर बात की, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक सीवरेज का, वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा मसला होता है और बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कारकुन के लिए। तो उन्होंने बताया कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपने इलाके के जो मसाइल हैं इनके ऊपर हम काम करेंगे और आवाम को जो है वो हम रिलीफ दिलवाएंगे। कैमरामैन अकमल के साथ अपने मेज़बान अजमत जिंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।